हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ ट्यूटोरियल। इसमें हम आज यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। देखिए, नेट में 10 यूनिट है और दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले हम उन सारी यूनिट्स को ज़रूर कवर कर लेंगे। आपको अच्छे से दिसंबर के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और देखिए, आज स्पेसिफ़िकली जो मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का यूनिट लाई हूँ, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि बहुत स्टूडेंट्स इस यूनिट से डरते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन दोनों यूनिट्स को अगर हम अच्छे से कवर करें, हमारे काफ़ी नंबर आ सकता है। जो स्टूडेंट्स नेट का यूजुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने सालों से दे रहे हैं, उन्हें पता होगा कि कुछ यूनिट्स हमारे ऐसे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन या फिर कम्युनिकेशन, जिसमें सिलेबस बहुत बड़ा है और आप जितना भी पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है कि ये इतने क्वेश्चन हमें आएंगे ही। लेकिन ये मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों ऐसे यूनिट्स है जिसको अगर हम अच्छे से कवर करेंगे, अगर अच्छे से हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और पीवाई के उसको लगाएंगे, तो हमें 20 पॉइंट्स जो है वो गारंटेड मिल सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल का यही मोटो है कि यही लक्ष्य है कि हम इन यूनिट्स को अच्छे से स्टूडेंट्स को सिखा दें, ताकि वो दिसंबर के एग्ज़ाम में एकदम सारे के सारे मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ज़रूर एकदम अटेम्प्ट तो कर सके। और देखिए, मेरा जो चैनल है, इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूँगी, जो रिसर्च एप्टीट्यूड का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो है वो लोग ज़रूर देखें। और जिन्हें अच्छे से आता है, एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं, एक PYQ का भी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का ही वीडियो डाला है, तो वो भी ज़रूर देखें। होपफुली आपके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल होगा। तो चलिए, देरी ना करते हुए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। ये सेशन एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल जाएगा। सो देखिए, एक मैथमेटिकल रीजनिंग का जिस टॉपिक से अभी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों को, वो है ट्रेन का टॉपिक, जो टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन प्रॉब्लम्स है। सो ट्रेन प्रॉब्लम्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे और PYQ, तो आई एम श्योर आप इस यूनिट से सारे क्वेश्चंस आगे के जो आएंगे दिसंबर के एग्ज़ाम पे, या फिर अगर रीनेट होगा उसमें, तो आप वो ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, बेसिक कुछ चीज़ें जो जानना ज़रूरी है। देखिए, ट्रेन प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। हम अलग अलग सीखेंगे, पहले डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और स्पीड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोगों को वो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। आप अलग से सीखेंगे, आप देखिएगा, आप अच्छे से पूरा समझ पाएंगे। सो जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, देखिए, जब कोई ट्रेन, इमेजिन कीजिए, अगर ये ट्रेन एक ट्री को या फिर एक पोल, एक मैन या फिर एक ट्री को, अगर एक ट्रेन इन तीनों को क्रॉस करता है, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? अगर एक ट्रेन किसी पोल को, मैन को या फिर किसी ट्री को क्रॉस करता है, तो ये अपने ओन लेंथ को ही क्रॉस करता है सिर्फ। उसका जो ओन लेंथ है वो उसको ही कवर करता है। ठीक है, ट्री, मैन या फिर पोल, इसकी अपनी कोई लेंथ या फिर लंबाई नहीं होता है, इसलिए उसका लंबाई हमें ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेन का लंबाई है, ट्रेन बस उसी को क्रॉस करता है। लेकिन अगर वही ट्रेन फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तब क्या होगा? तब डिस्टेंस में इफेक्ट पड़ेगा। तब वो अपना ओन लेंथ तो कवर करेगा ही, उसके साथ साथ प्लस उस प्लेटफॉर्म का लेंथ भी कवर करेगा। तो वो अपना ओन लेंथ कवर करेगा और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ दिया होगा आपको, वो उसको भी कवर करेगा। ठीक है,
यहाँ पे जब ये सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, किसी भी ऐसा वस्तु जिसकी अपनी लंबाई है, ठीक है, किसी भी ऐसा स्टेशनरी या फिर मोशन में हो ऐसा वस्तु जिसका अपनी लंबाई है, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो, कोई दूसरा ट्रेन हो, ठीक है, जब वो उसे कवर करेगा तो दोनों ट्रेन का लंबाई को हम ऐड कर देंगे, या फिर कोई ब्रिज हो, या फिर कोई टनल, ठीक है। तो ट्रेन जब दूसरे किसी ट्रेन, ब्रिज या फिर टनल को क्रॉस करेगा तो वो अपने लेंथ और साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का लेंथ को भी कवर करेगा, ठीक है। ये उसका डिस्टेंस में ऐड होगा। ओके, वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। स्पीड से शुरुआत करते हैं। पहले स्पीड का फॉर्मूला देख लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, और एक और जो है टाइम का फॉर्मूला, TDS से आप इसे याद कर रख सकते हैं। TDS काटा जाता है जैसे इनकम टैक्स में, TDS, ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ही हम कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, वो है यूनिट कन्वर्शन, ठीक है। देखिए हमें पता है कि यूजुअली हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया जाता है, जिसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्सेशन करना पड़ता है, ठीक है। जब हम इनसे कन्वर्ट करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए इससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ किलोमीटर मीटर। देखिए किलोमीटर जो है वो मीटर से बड़ा है, ठीक है। किलोमीटर जो है वो मीटर से बड़ा है, मीटर जो है वो किलोमीटर से तो छोटा ही है। तो जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तब हम छोटे डिजिट यानी 5/18 से उसे गुना कर देंगे, तब हम मीटर पर सेकंड में पहुंच जाएंगे। ओके, 5/18, और जो बड़ा डिजिट है 18/5 जो दूसरा डिजिट होता है। जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तब हम उसे 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब हमें किलोमीटर, देखिए मीटर से तो बड़ा ही है, तो जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर यानी बड़े वाले यूनिट में जाएंगे तब हम बड़े वाले फ्रैक्शन 18/5 जो बड़ा फ्रैक्शन है उससे उसको गुना कर देंगे। और जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड यानी स्मॉल में जाएंगे तब हम उसको स्मॉल जो फ्रैक्शन है 5/18 उससे गुना कर देंगे। ओके, इससे हम इजीली पहुंच जाएंगे। तो चलिए इन बेसिक्स के हिसाब से मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ आपको, तो फिर आपको ये और इजीली समझ में आएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि ट्रेन का लेंथ जो है, जिसमें ट्रेन का लेंथ दिया हो, ट्रेन का लेंथ दिया हो 100 मीटर, ओके, और उसी ट्रेन का स्पीड दिया हो 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कहा जाए कि उसी ट्रेन को एक पोल को जो है क्रॉस करना है, तो वो उस पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। ट्रेन का लेंथ दिया गया 100 मीटर, ट्रेन का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर, और पोल को आपको क्रॉस करना है, तो वो पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। ओके, तो टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया, टाइम इज इक्वल टू क्या है, T इज इक्वल टू TDS, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो देखिए
ट्रेन जब, तो वो कितना डिस्टेंस जाएगा वो ट्रेन जब किसी पोल को क्रॉस करेगा तब वो खुद का ही लेंथ को कवर करेगा, क्योंकि पोल का अपना कोई लंबाई नहीं है, इसलिए पोल का कुछ ऐड नहीं होगा इसमें। ट्रेन जो है वो अपना ही जो लेंथ है उसी को कवर करेगा, तो वो क्या है 100 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस जाएगा, वो 100 मीटर डिस्टेंस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमें यहाँ पे 18 लिख लेना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस देख के डिसाइड करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस पे जो आंसर होता है वो हमेशा मीटर पर सेकेंड या फिर सेकेंड इन यूनिट्स में होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में ज़रूर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सेकेंड्स में आंसर होगा, क्योंकि ट्रेन का लेंथ यूजुअली मीटर में दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे 5/18 से गुना करना है। तो हम यहाँ पे भी गुना कर सकते हैं, इसको 5/18 से गुना करके यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट एकदम गुना करेंगे, ताकि जब हमारा ऐसा भी क्वेश्चंस होगा जिसमें कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा, सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इतना इजी नहीं होगा, उसमें वो आपको हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पीड देख रहे हैं, हमने स्पीड लिखा है 18, इसी को ही डायरेक्ट 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटा वाला फ्रैक्शन से हम उसे गुना कर रहे हैं। ठीक है, 5/18, तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये 18 यहाँ ऊपर गुना होकर चला आएगा, 18 कट जाएगा, 5 से 100, 5 20 100, तो इसका आंसर होगा 20 सेकेंड्स। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। पर अगर जब वो प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज को कवर करेगा तब क्या होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर किसी ट्रेन का लेंथ दिया हो 100 मीटर और ट्रेन का स्पीड दिया हो 100 नहीं 200 ले लीजिए, 200 मीटर, और उसी का ट्रेन का स्पीड दिया हो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म का भी लेंथ दे दिया हो, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 400 मीटर। ठीक है, ट्रेन का लेंथ जो है वो 200 मीटर, ट्रेन का स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर, और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 400 मीटर का है। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में कवर करेगा। तो टाइम का जो बेसिक फार्मूला है TDS, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा वो कितना डिस्टेंस जाएगा, वो खुद के लेंथ को तो कवर करेगा ही। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म का लेंथ को भी कवर करेगा, वो अपने लेंथ को कवर करेगा, प्लस प्लेटफॉर्म की भी अपनी लंबाई है वो उसे भी कवर करेगा। तो वो कितना डिस्टेंस जाएगा, 200 + 400 600। ठीक है, कितने टाइम में जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर में, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर टाइम आपको सेकेंड्स में निकालने हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में वैसा ही होता है, इसलिए मैं उसको ही एग्जाम्पल एज यूज़ कर रही हूँ। तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर ये आपका स्पीड है, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में ले आएंगे। क्या करेंगे, 5/18 से इस स्पीड को गुना कर देंगे, ये 18 ऊपर चला आएगा। ठीक है, 0 0 कटा, 9 × 2 is 18, 12 × 5 is 60, तो ये होगा 108 सेकेंड्स। ठीक है,
ये 108 सेकेंड्स में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकेगा। ओके, तो अभी हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख ली डिस्टेंस से लेके। देखिए अभी हम सीखेंगे जो है वो है स्पीड का कॉन्सेप्ट, और इन डिस्टेंस और स्पीड के कॉन्सेप्ट इन दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत लाइएगा, इसीलिए मैं दोनों को अलग से समझा रही हूँ। देखिए स्पीड में क्या होता है, स्पीड में भी कुछ फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्पीड दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा नॉर्मल स्पीड और एक होता है रिलेटिव स्पीड। आप जब भी ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रहा है या फिर रिलेटिव स्पीड से। नॉर्मल स्पीड क्या होता है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का स्पीड ही दिया होता है, यानी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही मोशन में होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे मोशन में होता है, गति में होता है, जैसे कि ट्रेन का स्पीड यूजुअली दिया होता है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसमें ट्रेन का स्पीड अवेलेबल था, वो नॉर्मल स्पीड में हम कर रहे थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व। ओके, उसमें एक ऑब्जेक्ट ही मोशन में था। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के स्पीड्स को दिया होता है, मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के स्पीड को दिया होता है, उसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कवर कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे तो दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है, दोनों ट्रेन का अलग अलग स्पीड। ठीक है, वहाँ पे रिलेटिव स्पीड काउंट होगा। तो रिलेटिव स्पीड दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है कि जो दोनों ट्रेन हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस पे जा रहे हैं। ठीक है, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, इन दोनों स्पीड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, एक ट्रेन इस तरफ से आ रहा है, एक ट्रेन इस तरफ से आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड होगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, दोनों स्पीड को हम ऐड कर देंगे। बोट एंड स्ट्रीम के साथ इसे बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके उल्टा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों ट्रेन का डायरेक्शन सेम है, तब क्या होगा, हम इन दोनों स्पीड को माइनस कर देंगे, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, ये होगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इस तरफ हो, दोनों इस तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोनों इस तरफ जा रहे हैं, तब हम दोनों के ट्रेन की स्पीड को माइनस करके रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए, ट्रेन का लेंथ दे दिया जाए, ठीक है, 145 मीटर। ठीक है, उसी ट्रेन का स्पीड दे दिया जाए 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कोई इंसान है, कोई पर्सन है जो उस ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका स्पीड भी दे दिया जाए 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कॉन्सेप्ट्स गिवन है, ये देखिए, ट्रेन उसका एक अपना स्पीड है, ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी सेम डायरेक्शन में जो पर्सन है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, उसका स्पीड भी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने क्या सीखा, जब जो दो बॉडीज मोशन में हो, वो ट्रेन भी हो सकता है, फिर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई साइकिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस गति होनी चाहिए। अगर दो वस्तु में गति है, अगर उस पर्सन का भी अपना एक गति है, तब क्या होगा, अगर उस पर्सन का भी अपना एक गति है तो हम देखेंगे कि दोनों में डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे
हमने देखा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम दोनों के स्पीड को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, 22 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। 22 माइनस 4 कर देंगे यानी 18। ओके, दोनों के स्पीड को माइनस करके हम उस फॉर्मूला में फेंक देंगे उसे। हमें टाइम निकालना है। एक सेकंड, तो देखिए TDS, ठीक है, TDS निकालना है। आप कहेंगे हाँ हमें TDS निकालना है, हमें ऊपर डिस्टेंस, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ट्रेन जब एक पर्सन को क्रॉस करेगा, ट्रेन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पर्सन को ही क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस में क्या होगा, ट्रेन अपना ही लेंथ जाएगा 140 मीटर 45 मीटर। ट्रेन जो है पर्सन को क्रॉस कर रहा है, तो पर्सन का अपना कोई लंबाई नहीं है, तो डिस्टेंस वो कितना जाएगा, ट्रेन अपने ही लंबाई को क्रॉस करेगा 145 मीटर। लेकिन स्पीड क्या होगा, स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं होगा, यहाँ पे TDRS होगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, ठीक है। हमने जो माइनस करके रिलेटिव स्पीड निकाला 18, ये होगा उसका रिलेटिव स्पीड। ओके, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाल लेना है, क्योंकि ट्रेन भी मोशन में है, पर्सन भी अपने एक स्पीड से चल रहा है, तो हमें उन दोनों को ध्यान में रख के स्पीड लेना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, दोनों किलोमीटर पर आवर में थे, ये भी किलोमीटर पर आवर में आए। हम क्या करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे। इसके लिए इस स्पीड को हम 5/18 से गुना कर देंगे, 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 18 कट जाएगा और 5 है 145 को 29 में कट जाएगा, ठीक है। तो 29 seconds विल बी द आंसर। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हम ट्रेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए मैं पढ़ लेती हूँ पूरे क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है पर बहुत ही ईजी है। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा हम उसी से इजीली इसको कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि टू ट्रेन्स 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स are 35 km per hour and 60 km per hour respectively. What is the time taken by the faster train to pass the slower train? ठीक है, तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने देखा कि यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे TDS, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, दो ट्रेन 500, यहाँ पे देखिए 500 मीटर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा, फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगा, तो क्या होगा, फास्टर ट्रेन जब स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगा वो कितना डिस्टेंस जाएगा, वो अपना लेंथ को कवर करेगा, प्लस इस जिस ट्रेन को क्रॉस करेगा उसके लेंथ को भी कवर करेगा। दोनों ट्रेन का लेंथ ही है 500 मीटर। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तब वो
दोनों का लेंथ ही कवर करेंगे, यानी दोनों का लेंथ का सम होगा हमारा डिस्टेंस। ओके, और स्पीड क्या होगा? स्पीड देखिए, यहाँ पे स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड होगा। देखिए 2 स्पीड दिए हैं, एक से ज़्यादा स्पीड दिया होगा तब आप समझ जाएगा कि उसमें रिलेटिव स्पीड को आपको, ठीक है, रिलेटिव स्पीड को ध्यान में रखना है। रिलेटिव स्पीड आप 2 चीज़ देखेंगे इसमें स्पीड क्या दिया हुआ है, और बस देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है। 2 ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, यानी एक ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा ट्रेन यहाँ पे जाएगा। तो स्पीड के केस में जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो दोनों का स्पीड हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, दोनों का स्पीड हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 35 और 60 को हम प्लस कर देंगे। ओके, 95, ठीक है, 95 हो जाएगा। दोनों के स्पीड को हम प्लस कर रहे हैं। ओके, जब ट्रेन यहाँ पे दोनों स्पीड दिया होगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब हम दोनों के स्पीड को प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस करके 95 आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? देखिए आंसर सेकेंड्स में दिया है, तो हम इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 95 होगा तो हम फ्रेश करके लिख लेते हैं TDRS, यहाँ पे 500 + 500, ठीक है, नीचे जो आया वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे थे, तो 95 आया। और उसको जब इस स्पीड को जब हम मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तब क्या होगा? 5/18 से उसको गुना करेंगे, 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में शायद कुछ गलत है, इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 18 × 40, इसको हमें 19 से डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है, यानी हमें 720 को 19 से आप डिवाइड कर ले। यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है बिकॉज ये प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस है, पर अगले क्लास में मैं आपके लिए सिर्फ PYQs को लेके आऊँगी जो दिसंबर के क्वेश्चन में आए हैं, या फिर उससे पहले भी जो PYQs है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना ज़रूरी है ताकि आप PYQs को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। यूजुअली इस चैप्टर से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, जो ट्रेन के चैप्टर से आता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद हम बाकी यूनिट्स को भी कवर करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग हम अच्छे से कवर कर लेंगे, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले ये बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, उसका ज़िम्मेदारी मेरा है। और अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल में जाके आप सर्च कीजिए, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो है वो एकदम जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप चाहे वो वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप कमेंट करें आपको कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।